देविका, आज तो तू आने वाली नहीं थी, फिर कैसे मन कर गया? हाँ, मन तो नहीं था, लेकिन तेरे कहने पर चली आई। लेकिन सच बताओ, मजा आ रहा है ना ऐसे नहाते हुए? तीनों सहेलियां बातें कर रही थी, तब नदी में एक पत्ते में तैरता हुआ सुंदर सा फूल आता है। अरे वाह, कितना सुंदर फूल है, मैं इसे अपने बालों में लगाऊंगी। इतना कहने के बाद देविका उस फूल को अपने हाथों में ले लेती है। तभी वो फूल के साथ गायब हो जाती है। अरे देविका, कहाँ हो तुम? देविका, देविका! अरे अरे, अभी तो हमारे सामने थी, हमसे बातें कर रही थी, कहाँ चली गई? दोनों इतनी बात कर ही रही होती है कि देखती है नदी का पानी धीरे धीरे काला होता जा रहा है। साक्षी, नदी के बाहर निकलो, देखो नदी का पानी अचानक काले रंग का हो गया है। अब दोनों नदी के बाहर निकल जाती है। तब आध्या सोचने लगती है और कहती है, ये अचानक क्या हुआ? हमारे देखते देखते एक ही पल में देविका गायब हो गई और फिर नदी का पानी भी देखो काले रंग का हो गया। मुझे तो कोई रहस्य मालूम होता है। आध्या, चलो हम अपने घर चले, कहीं कहीं हम भी गायब ना हो जाए। अरे साक्षी, तुम ये क्या कह रही हो? हम ऐसे कैसे अपने घर जा सकते हैं? तुम्हें अपने घर जाना हो तो जाओ, मैं तो इस रहस्य का पता लगा के आऊंगी और देविका को अवश्य ढूंढ कर लाऊंगी। लेकिन ये तो कोई माया जाल लग रहा है, कहीं हम दोनों भी फंस गए तो तुम मत आओ, मैं तो देविका को बचाने के लिए नदी में कूद रही हूँ। तब आध्या नदी में कूद जाती है। तब साक्षी कहती है, आध्या, आध्या रुको, मत जाओ अंदर, अवश्य अंदर कोई रहस्य है, मानो मेरी बात। ये देखकर अब साक्षी भी आध्या के पीछे नदी में कूद जाती है। अब दोनों पानी के अंदर। साक्षी, तुम क्यों आई मेरे पीछे? तुम तो मना कर रही थी ना? जब तुम देविका के लिए जान दे सकती हो तो मुझे भी तुम दोनों के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। मैं भी आखिर तुम दोनों के लिए जान दे दूंगी। अब वो दोनों पानी के भीतर चलते ही जा रहे थे। बहुत देर चलने के बाद उन्होंने देखा सामने से एक तेज रोशनी निकल रही थी और उस रोशनी के पीछे एक दरवाजा था। अरे ये देखो साक्षी, कोई दरवाजा मालूम होता है और इसके अंदर से कितनी रोशनी निकल रही है। इसे देखकर तो कुछ विचित्र लग रहा है। सचमुच पानी के अंदर ऐसा दरवाजा, लगता है अंदर कोई माया जाल है। चलो चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं आखिर अंदर क्या है। अब दोनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं अंदर जैसे कोई मायावी दुनिया है। सुंदर फूल के पेड़ पौधे लगे हैं, झरना बह रहा है, हर वस्तु छूने के लिए ललायत कर रही है। ये कहाँ आ गए हम? इतने गहरे जल के नीचे, इतना सुंदर, इतना विशाल स्थान, कितना अद्भुत है ये स्थान। आध्या, ये प्रकृति नहीं, कोई माया जाल है और हम इस माया जाल में फंसते जा रहे हैं। और देखो यहाँ तो चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। हम कैसे ढूंढेंगे देविका को? दोनों भयभीत हुए आगे बढ़ती जा रही थी। तभी उन्हें सामने एक और रहस्यमय दरवाजा दिखता है। तब आध्या कहती है, वो देखो, एक और रहस्यमय दरवाजा। लगता है हम अपनी मंजिल के करीब हैं।
अब हमें इसके अंदर देविका मिल जाएगी। चलो देखते हैं, ईश्वर करे मिल ही जाए, क्योंकि अब तो डर भी नहीं लग रहा है। हमारा मन भी कह रहा है कि अब तो हम माया जाल में फंस ही चुके हैं। अब साक्षी देखती है कि सामने बहुत सुंदर फूल है। वो उसे देखकर अपने आप को रोक नहीं पाती और उसे तोड़ लेती है। अरे वाह, कितना सुंदर फूल है। इतना कहते ही जैसे ही साक्षी फूल को छू लेती है कि वो भी अचानक गायब हो जाती है। साक्षी, साक्षी तूने ये क्या किया? तुम अभी खुद ही कह रही थी ना कि हम माया जाल में फंस चुके हैं। अब आध्या थोड़ी भयभीत हो गई थी और सतर्क भी। उसे पता चल चुका था कि अवश्य ये कोई माया नगरी है। मैं तो देविका को बचाने आई थी, लेकिन साक्षी भी खो गई। अब मुझे हिम्मत नहीं हारनी होगी। इसलिए अब वो उस दरवाजे से अंदर जाती है। तब देखती है कि देविका और साक्षी मूर्छित अवस्था में कैद है। तब आध्या कहती है, देविका, साक्षी, तुम दोनों ठीक तो हो ना? तब वहाँ जल की रानी बैठी थी और कहती है, ओह, तो तुम आ गई। कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना तुम्हें यहाँ आने में? आप मुझे कैसे जानती हो? मैं आध्या हूँ और मैं तो आपको नहीं जानती। फिर आप कैसे मुझे जानती हैं? मैं तो यहाँ अपनी सहेलियों को ढूंढने आई थी, देविका और साक्षी को। तुम्हें डर नहीं लगा? इस तरह अपनी जान की बाजी लगाकर तुम मेरी माया नगरी में आ गई। नहीं, मुझे आपकी माया नगरी से कोई लेना देना नहीं है। बस आप इन दोनों को कैद से छोड़ दो, हम अपने गांव चले जाएंगे। इन दोनों को बचाने के लिए तुम्हें मेरे लिए एक कार्य करना होगा। यदि तुम उस कार्य में सफल रही तो तुम इन दोनों को अवश्य अपने साथ ले जा सकोगी। क्या करना होगा मुझे? तुम्हें मेरे लिए नीलमणि ढूंढ कर लानी होगी। वो नीलमणि मेरी ही है, परंतु किसी मायावी शक्ति ने वो नीलमणि मुझसे छीन ली थी और मेरी सारी शक्तियां उस नीलमणि में हैं। तुम्हें मेरे लिए वो नीलमणि ढूंढ कर लानी ही होगी। पर वो मुझे नीलमणि कहाँ मिलेगी? मुझे नहीं पता उस शक्ति ने उसे कहाँ छिपा के रखा है। वो तुम्हें ही ढूंढनी होगी। ये रखो, ये माला तुम्हारी मदद करेगी। ये एक तांत्रिक माला है, नीलमणि ढूंढने में तुम्हारी सहायता करेगी। और जब वो मायावी शक्तियाँ तुम्हारे पास होगी तब इसका रंग काला पड़ जाएगा। तुम समझ जाना, तुम्हारी मंजिल करीब है और नीलमणि उसी के पास है। अब जल की रानी वो तांत्रिक माला आध्या को देती है। तब आध्या वो तांत्रिक माला लेकर जंगल की ओर निकलती है। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। बिजली चमक रही थी। आध्या का मन भयभीत से भरा हुआ था। वो इन्हीं बातों की कश्मकश में आगे बढ़ती जा रही थी। तब वो खुद से कहती है, हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं रास्ता भटक गई हूँ। मुझे तो इस वक्त ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ और ये भी नहीं पता कि कहाँ जाऊंगी। चलते चलते थक गई हूँ। तभी आध्या को बांसुरी की मधुर आवाज सुनाई देती है। अरे, इतनी मधुर आवाज! भला इतनी रात को बांसुरी कौन बजा रहा होगा? तब आध्या देखती है, एक तालाब के किनारे एक सुंदर युवक बांसुरी बजा रहा था।
तब आध्या अपने मन में कहती है, कितनी मधुर बांसुरी बजा रहा है और कितना सुंदर युवक है। इससे पूछूं क्या? क्या ये मेरी मदद करेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे किसी अनजान युवक पर विश्वास तो नहीं कर सकती। तब आध्या वहां से चली जाती है और फिर अपने आप से कहती है, मैं चलते चलते बहुत थक गई हूँ। थोड़ी देर इस वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम कर लेती हूँ, फिर सोचती हूँ कि आगे किधर जाना है। अब आध्या आराम करने वृक्ष के नीचे बैठ जाती है। थोड़ा ही समय हुआ था कि सामने से वृक्षों में से एक डरावनी सी आवाज आती है। तब उसकी आंख खुल जाती है। अरे अरे अरे, ये कैसी आवाज थी? कौन है पीछे? उन झाड़ियों के पीछे कौन है? लगता है कोई डरावना जानवर होगा। अब आध्या खड़ी हो जाती है और बदहवास हालत में दौड़ जाती है। तब सामने उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। तब आध्या कहती है, बचाओ बचाओ, क्या कोई अंदर है? दरवाजा खोलो। आध्या झोपड़ी का दरवाजा खटखटाने लगती है। तब झोपड़ी का दरवाजा खुलता है और अंदर से एक युवक बाहर आता है। अरे, ये तो वही बांसुरी वाला ही युवक है जिसको मैंने अभी तालाब के किनारे थोड़ी देर पहले ही देखा था। अरे अरे, इतनी सुंदर कन्या, क्या सौंदर्य है! मैंने तो आज तक इतनी सुंदर लड़की ही नहीं देखी थी। अरे अरे, मैं इस लड़की से इतना आकर्षित क्यों हो रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ। वो पहले से ही भयभीत है। मैं उसकी तरफ ऐसे देखूंगा तो वो कहीं और परेशान ना हो जाए। अरे, क्या हुआ? और तुम कौन हो? और क्या परेशानी है? मेरी सहायता करो, जंगल में कोई डरावना जानवर है, मेरी रक्षा करो। तभी अंदर से आरव की माँ की आवाज आती है। कौन है बेटा? आरव, क्या बात है? माँ जी, मैं आध्या हूँ। इस जंगल में रास्ता भटक गई हूँ। क्या थोड़े समय के लिए आपकी झोपड़ी में मुझे आसरा मिलेगा? हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, अंदर आ जाओ। अब आध्या अंदर आ जाती है। तब वो देखती है कि तांत्रिक माला का रंग काला नहीं हुआ है। तब वो सोचती है कि आरव और उसकी माँ तो सामान्य इंसान है। तब आरव की माँ पूछती है, बेटी, तुम इस घने जंगल में रात को क्या करने निकली थी? ये जंगल तो अज्ञात लोगों के लिए केवल एक मौत का कुआं है। अब आध्या आरव और उसकी माँ को अपनी सारी सच्चाई बताती है और कहती है, मैं नीलमणि ढूंढने के लिए इस जंगल में आई थी, मगर अभी तक मुझे कहीं पर भी वो नीलमणि नहीं मिली। हाँ, हमारे गांव में भी यही चर्चा है कि जल की रानी की नीलमणि किसी मायावी शक्ति ने छीन ली है, और वो नीलमणि तब ही मिलेगी जब वो मायावी शक्ति का सर्वनाश होगा। आपको पता है कि वो मायावी शक्तियाँ कहाँ पर है? उस स्थान के बारे में या उस जगह के बारे में आपको कोई जानकारी है? हाँ, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक बुढ़िया रहती तो है। कई बार उसको तंत्र मंत्र की साधना करते हुए बहुत लोगों ने देखा है। एक बार तो मैंने भी देखा है। तो क्या आप मुझे वहाँ पर ले चलेंगे? बस इतनी सी मेरी मदद कर दीजिए। तुम उसके पास जाना चाहती हो? वो अघोर तांत्रिक है, बहुत सी सिद्धियां प्राप्त कर रखी है उसने। वो तुम्हें देखते ही तुम्हारी बलि चढ़ा देगी। मरना चाहती हो क्या? लेकिन मुझे नीलमणि उन्हीं के पास से मिलेगी। मैं क्या कर सकती हूँ? जब तक मैं नीलमणि नहीं ले जाऊंगी,
मेरी दोनों सहेलियां जल की रानी के पास कैद है। मैं क्या करूं? कैसे छुड़ाऊं मैं उन्हें? उसके पास जाने से पहले तुम्हें उसको मारने की योजना बनानी होगी। लेकिन मैं कैसे मारूंगी उसे? कहते हैं एक जादुई नदी है, उसका सुबह 4 बजे का जल उसके सर्वनाश का कारण बनेगा। लेकिन वो नदी कहाँ पर है, किधर है, किसी को नहीं पता। जादुई नदी? कैसा जादू? मतलब क्या खासियत है उस नदी की? उस नदी की खासियत यह है कि वो अपना रंग बदलती है। देखते ही देखते उसके जल का रंग काला हो जाता है। अरे वो नदी तो मेरे गांव में है ना? मैं तो उसी नदी से आई हूँ। क्या सच कह रही हो तुम? तो ठीक है ना, वो जल मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा और फिर तुम उस जल से उसका सर्वनाश कर देना और फिर तुम्हें नीलमणि मिल जाएगी। इतनी बातें होने के बाद आरव जादुई नदी से जल लेने जाता है और वहां पहुंचकर सुबह 4 बजे का पानी मटकी में भरकर ले आता है। अब आरव आध्या के साथ उस तांत्रिक बुढ़िया के पास जाता है। तब मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मुझे पता था कि कोई ना कोई तो नीलमणि ढूंढने के लिए जरूर आएगा। चलो अच्छा ही हो गया, मेरे पास नीलमणि भी है और तुम दोनों की बलि चढ़ाकर मेरे पास और भी ज्यादा शक्तियां आ जाएगी। हाँ, तुम हमारी बलि दे देना, लेकिन एक बार नीलमणि के दर्शन तो करवा दो। हाँ, बस एक बार दिखा दो, हम भी तो देख ले कि कैसे दिखती है नीलमणि। तुमने मुझे मूर्ख समझ रखा है क्या? अब मरने के बाद ही दर्शन करना, समझे? मैं अपनी तंत्र मंत्र साधना शुरू करूंगी, तुम चुपचाप बैठे रहना, नहीं तो मैं तुम्हें बेड़ियों में जकड़ दूंगी। आरव जल्दी करो, नीलमणि को बाद में ढूंढ लेंगे। तब आरव जो जल जादुई नदी से लाया था वो उस तांत्रिक बुढ़िया पर डाल देता है। तब चारों तरफ रोशनी होती है और बुढ़िया गायब हो जाती है। तब उसके सामने एक नीलमणि चमकती है। देखो देखो आध्या, वो रही नीलमणि। कितनी सुंदर है और कितनी तेजोमय है। हाँ आरव, आखिर मुझे नीलमणि मिल ही गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत मदद की। इतना कहकर आध्या वहाँ से चली जाती है जल की रानी के पास और उनको नीलमणि देकर देविका और साक्षी को लेकर अपने गांव वापस चली आती है। तब अगली सुबह उधर आरव सुबह अपने काम पर जा रहा होता है। तब अरे आध्या, तुम? नहीं, ये तो मेरा भ्रम था। थोड़ी आगे जाने के बाद आरव को फिर से आध्या दिखाई देती है। आध्या, तुम? अरे ये मुझे क्या हो रहा है? हर जगह मुझे तुम क्यों नजर आने लगी हो आध्या? मुझे तुम्हारी इतनी याद क्यों आ रही है? लेकिन अब तो तुम्हें 3 दिन हो गए हैं यहाँ से गए हुए। तुम तो शायद मुझे भूल भी गई होगी। मुझे तुम्हें एक बार तो बता देना चाहिए था कि मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। जब से तुम गई हो मुझे हर जगह तुम दिखाई दे रही हो। तब आरव देखता है कि सामने से आध्या आ रही है। तब आरव की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। उसके चारों तरफ आध्या की खुशबू दौड़ जाती है। आध्या? नहीं, मुझे फिर से कोई धोखा हुआ है। तब सामने से आध्या की
मधुरमय आवाज आती है, आरव, आरव। आध्या, 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 क्या तुम सचमुच मेरे सामने हो? मैं फिर से कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? आरव, आरव, मैं आध्या ही हूँ। मैं तुमसे मिलने आई हूँ। क्या हुआ? तुम नीलमणि तो ले गई थी ना? तुम्हारी दोनों सहेलियां भी आजाद हो गई, तो क्या हुआ? हाँ, मेरी दोनों सहेलियां तो आजाद हो गई, परंतु जब से मैं यहाँ से गई हूँ, मुझे हर जगह तुम ही तुम दिखाई देने लगी हो आरव। आध्या, क्या क्या तुम्हें हर जगह मैं ही दिखाई देता हूँ? अरे अरे, ये क्या कह रही हो तुम? मुझे भी बस तुम ही तुम दिखाई देती हो आध्या। तो क्या ये प्रेम है? मैं सच बताऊं तो मुझे तुमसे बहुत प्रेम हो गया है। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? हाँ आरव, हाँ, मैं भी तुम्हें यही बताने आई थी कि मुझे भी तुमसे बहुत प्रेम हो गया है। मेरा भी कहीं भी दिल नहीं लगता तुम्हारे बिना। अब आरव और आध्या दोनों विवाह कर लेते हैं और अपना जीवन खुश में बिताते हैं।